दोस्तों अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं 4 मई के एस्ट्रोड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि नासा के सेंट्रल सिस्टम की ओर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। नासा के सेंट्रल सिस्टम ने 4 मई को आने वाले एस्ट्रॉयड 2021 AF8 नाम की इस एस्ट्रॉयड की दिशा में परिवर्तन ट्रेस किया है। इस उल्कापिंड में 0.4% धरती की तरफ झुकाव दर्ज किया है। दोस्तों मैं आपको तो बता दूं, इस खबर ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ झुका है तो हमारी धरती के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों 4 मई को यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती के साथ बेहद नजदीक से क्लोज अप्रोच करने वाला है, बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान है क्योंकि इस एस्ट्रॉयड का आकार 500 मीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉयड की तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से की है और नासा के अनुसार इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो इसकी रफ्तार बढ़कर कई गुना तेज हो जाएगी। इसी बीच खबर आ रही है कि इसरो ने भी इस एस्ट्रॉयड को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। दोस्तों इसरो ने कहा है कि यह एस्ट्रॉयड 4 मई को हिंद महासागर के ऊपर से गुजरेगा। दोस्तों अगर हिंद महासागर के आसपास कहीं यह एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो हमारी भारत में भी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। अगर ये एस्ट्रॉयड हिंद महासागर में गिरता है तो हमारे भारत में भी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, समुद्र के किनारे बसने वाले बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों अगर जैसे ही यह समुद्र में गिरेगा तो 200 से 400 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठेंगी जो बड़ी तेज रफ्तार से समुद्र के किनारे बसने वाले शहरों में घुस जाएगी और तबाही ही तबाही मचा देगी। इसी बीच नासा की सेंट्रल सिस्टम की अपडेट ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी है। दोस्तों अगर ये एस्ट्रॉयड 0.4% हमारी धरती की तरफ झुका है तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि यह एस्ट्रॉयड 4 मई को हमारी धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और इसका झुकाव धरती की तरफ बढ़ा है तो ये दूरी और भी कम हो सकती है। और अधिक नजदीक से अगर यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती के गुजरता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी फोर्स इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान है, क्योंकि अगर एक बार यह एस्ट्रॉयड धरती की ग्रेविटी फील्ड में फंस गया तो ये निश्चित ही हमारी धरती से टकराएगा और जिस शहर पर गिरेगा उसे एक पल भर में राख में बदल देगा और इसके गिरने के हजारों किलोमीटर के दायरे में पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों ये घटना पहली बार नहीं होगी, धरती पर ऐसे कई बार पहले जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है। आसमानी खतरों ने धरती पर से जीवन खत्म किया है और इसका पुख्ता सबूत है कि आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जीवन फल फूल रहा था। अनेक प्रजातियों के जीव निवास करते थे और इसी बीच डायनासोर का दौर चल रहा था। और आपको बता दें कि एक चिक्सू नामक एस्ट्रॉयड ने, जिसका व्यास 11 किलोमीटर था और 20 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी धरती पर हिट किया था और वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था। इस एस्ट्रॉयड ने इतनी तबाही मचाई थी धरती पर कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस एस्ट्रॉयड की वजह से एक परिंदा भी नहीं बच पाया था। इतनी आग, चारों तरफ तबाही ही तबाही थी और सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती पर से लगभग 95% जीवन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद हम इंसानों का दौर शुरू हुआ। लेकिन इंसानों का दौर शुरू होने के में भी करोड़ों साल का समय लगा था और उस एस्ट्रॉयड की आग को शांत होने में भी हजारों साल का समय लगा था और धरती पर दोबारा जीवन पनपने में भी लाखों साल का समय लगा था। दोस्तों ये एस्ट्रॉयड कितने खतरनाक होते हैं इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा, लेकिन 4 मई को आने वाले एस्ट्रॉयड को लेकर वैज्ञानिकों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 4 मई हमारी धरती का आखिरी दिन होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? दोस्तों आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले 29 अप्रैल को भी एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराने वाला था और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चल रहे थे कि हमारी धरती का अंत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल 2020 को एस्ट्रॉयड हमारी धरती के 28,000 किलोमीटर दूरी से गुजरा था और उस एस्ट्रॉयड का आकार था 360 मीटर। तो क्या गए साल की तरह इस बार भी एस्ट्रॉयड हमारी धरती से करीब से होकर गुजर जाएगा या फिर हमारी धरती के साथ टकराएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि नासा और इसरो जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने इस एस्ट्रॉयड को लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती के साथ टकराने वाला होता तो नासा और इसरो जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अपनी ओर से अलर्ट जारी कर देती और जिस शहर पर गिरने वाला होता ये एस्ट्रॉयड, उस शहर को ताबड़तोड़ खाली करा देती।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे नासा ऐसे कई मिशन पर काम कर रही है जिसमें भविष्य में किसी एस्टेरॉयड पर आसमान में ही ब्लास्ट कर दिया जाए, मिसाइल से उस एस्टेरॉयड को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए या फिर उस एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को बदल दिया जाए। वैसे वो कौन कौन से मिशन है, अगर आप वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष और स्पेस जैसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए